हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशंस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ठीक है ना। आप बोर्ड के ऊपर हेडिंग देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके पहले के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, जितना भी हमने पढ़ाई करी है, उसके अंदर हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। पुराने वीडियोस के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपको सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर करवाया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर इसके अलावा थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए तो उस टाइप के डेरिवेटिव को आप कैसे करेंगे, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी आज की हेडिंग है। ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो वो कहलाता है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जिसका फर्स्ट टाइम मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपके पास कितना एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम लिख देंगे कितना एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसका मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको या तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, या फिर इसे मैं वाई वन भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ डी वन। डी वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाई वन का मतलब भी क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वाले डेरिवेटिव के बाद में जाना है सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी फंक्शन का मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, ये वाई लिखा है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं एफ डैश। तो यहाँ पर इस एफ डैश एक्स का जो डिफरेंशिएट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एफ ऑफ डबल डैश। पहले एक डैश था, अब दो डैश है। एक डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता। अच्छा जी। अब इसको हम y1 की अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, और d1 के अकॉर्डिंग d2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। एक चीज और यहाँ समझाता हूँ कि यहाँ पर ये d और ये भी d है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। नीचे ये dx और ये dx, एक्चुअली में ये dx का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा dx का स्क्वायर। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिखूंगा dx का स्क्वायर, इस टाइप से हम लिखते हैं। बाकी इस वाली टर्म्स को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये भी होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इसी टाइप से आपसे अगर nth डेरिवेटिव पूछ जाए तो हमें इस एफ एक्स का कौन सा डिफरेंशिएट करना है, nth डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा डी की पावर n ऑफ y अपॉन में डी एक्स की पावर n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास एफ डैश n ऑफ x। मतलब उसका मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करा n टाइम्स कर लिया। ठीक है ना। या f की पावर n भी लिख सकते हैं। यहाँ डैश का मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट का उसका मैं nth डेरिवेटिव निकाला। इस टाइप से आपको एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। तो आइए इसके ऊपर आप बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे आएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लेता हूं मैं। काफी इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया y इक्वल टू मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू मैंने मान लिया 1 अपॉन में x का पावर 2। ठीक है ना। x की पावर 2 मान लिया। मुझे फाइंड करना, फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव, मतलब d की पावर 4 ऑफ y अपॉन में dx की पावर 4। ये हमें बताना है। इससे क्या समझ में आता है कि मुझे जो टर्म दे रही थी उसका कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूंगा बेटा, अब मुझे यहाँ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर देगा, तो इसके हिसाब से मुझे डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड रूल से बचने के बजाय क्या करता हूँ, इस x की पावर 2 को कहाँ देता हूँ ऊपर। तो ये कितना जाएगा x की पावर -2। अब मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता है, कितना होता है x की पावर n का डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। इसका होता है n x की पावर n-1। तो ये वाले फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये कितना हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव y1 आ गया हमारे पास ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, और x की पावर -2 n आ गया था, तो यहाँ पर -2 आ गया आगे, और n-1 तो x की पावर हो जाएगा -3। 2 -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो हम निकालता हूँ y2। तो y2 का मतलब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा d अपॉन में dx
अब यहाँ पर जो फंक्शन लिखूँ क्या लिखूँ, ये वाला, तो माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3, ये कांस्टेंट चीज है और मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 x की पावर माइनस 4। अब जब ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 6 x की पावर माइनस 4। अब यहाँ से मैंने क्या सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड डेरिवेटिव की। थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या, तीसरी बार मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा y3 का मतलब तीसरा डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स। अब फंक्शन क्या लूंगा, ये वाला 6x की पावर माइनस 4। तो देखिए ये कितना हो गया 6x की पावर माइनस 4। तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 6 से 4 इंटू 6 माइनस का 24 और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 5। ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। हमें कहाँ तक करना है, फोर्थ तक। तो लास्ट एक बार और कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, ये कितना आ जाएगा, इससे मैं y4 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया y4, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो गया था माइनस का 24 x की पावर माइनस 5। ये 5 यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 डबल 48 48 डबल 96, तो ये हो जाएगा 120 x की पावर माइनस ऑफ 6। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बेटा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आपको क्या करना, यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड डेरिवेटिव तक बात करी। आपको किसी भी ऑर्डर तक पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में मैं आपको nth डेरिवेटिव तक भी निकालवा सिखाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट काफी इजी है, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनवर्स फंक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर आएंगे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, साइन इनवर्स x। हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये मुझे क्वेश्चन प्रूफ करना है, इतना पार्ट, ठीक है। और मुझे फाइनली क्वेश्चन क्या दे रखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ साइन दे रखा और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ऑर्डर तक हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहली चीज डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इससे एक बात तो क्लियर है कि हमें सेकंड डिफरेंशिएट तक यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएट करते हैं अपन इसका, तो कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये हमारे पास कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ से कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और साइन का डिफरेंशिएट आपने को पता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बोलो यार, ठीक है ना। तो इस टाइप से कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से या तो डायरेक्ट मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँ और यहाँ पर डिवाइड रूल लगा दूँ, या फिर इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि जब भी आपको ऐसा डिनोमिनेटर में टर्म दिखता हो तो आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लें। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख रहा हूँ क्या, y1, इसको मैंने लिख दिया y1 इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है y1। क्या दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ। अब इसमें मुझे क्या लगाना पड़े, मल्टीप्लाई रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, एक टर्म को बाहर निकाल लेता हूँ, सॉरी एक टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 आपका बाहर और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स किसका हो गया 1 का। तो देखिए ये टर्म तो आपके पास एज इट इज आ गया एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा y1 का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो किस में हो जाएगा y2 में, y2 का मतलब क्या लिख दूं मैं,
डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं वाई टू लिख रहा हूँ इसको, प्लस वाई वन आपका एज इट इज, सबसे पहले में क्या दिखा, अंडर रूट, और अंडर रूट का डिफरेंशियल हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स का 1/2√x। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर। अब अंदर क्या, तो क्या दिखा 1 - x स्क्वायर, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy/dx किसका होगा 1 - x स्क्वायर का, और ये 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से कितना होगा, ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी 1 - x का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया y2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा y1, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा -2x, तो ये लिखा -2x अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है ना हमारे पास उसमें हम क्या कर लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले साइड का पार्ट रफ कर देता हूँ, या फिर मैं इसे यहाँ भी कर सकता हूँ, फिर हम देख यहाँ पर देख लेते हैं इतने सेक्शन में। यहाँ पर बेटा क्या 1 - x स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट हट जाएगा, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इससे मैं लिख सकता हूँ कितना 1 - x स्क्वायर, और ये हो गया y2 माइनस ये वाला माइनस x y1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटा क्या क्या आंसर, y2 का मतलब क्या हो गया डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब क्या हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो जो हमने लिखा जब तक समझा वो सब कुछ क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इस टाइप से आपको फॉर्मेट में क्वेश्चन करना रहेगा, और क्वेश्चन 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। पोस्ट करके इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस लेता हूं मैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस क्या और स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अब करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 5.7 एक्सरसाइज डाल लीजिएगा एनसीईआरटी हो जाएगा 5.7। क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 9 तक आपको 10 तक करना है, उसके बाद 11 में बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा है। y इक्वल टू दे रखा हमें क्या 5 cos x माइनस 3 sin x। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमें बेटा प्रूफ करना है। काफी आसान सवाल है ये, ठीक है ना, जब काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना बेटा, इससे एक बात क्लियर हो गई कि हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। वाई दे रखा है, पहली बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इन दोनों के साथ करना है अपने को, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 मैंने बाहर निकाल लिया, डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा cos x का हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा sin x का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो मैं से ऐसा लिख देता हूँ माइनस का 5 sin x, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये माइनस कहाँ से है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, तो साइन का मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये कितना आ गया 3 साइन का डिफरेंशियल होता है cos x। यहाँ से आपके पास पहला डिफरेंशियल आ गया कितना डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें कहाँ तक जाना है, सेकेंड टर्म तक जाना है, तो क्या हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाँ जी। तो अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5 साइन एक्स माइनस का 3 cos x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास,
ये तो हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस, तो इसे मैं लिख लूंगा माइनस का 5 कॉस एक्स। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा ना, मैं अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 3 साइन एक्स, ठीक है। अब क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो प्लस का y आ रहा है, तो y बनाने के लिए आपको यहाँ दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो मैं यहाँ से टेकिंग माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन, ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। तो ये वाली टर्म बेटा हमारे पास कितना हो गया, इस पूरे टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ y, इसको क्या लिख दूंगा मैं, पूरे टर्म्स को y लिख दूंगा, इधर मैं लिख दिया y। तो एक्चुअली में ये माइनस का y है हमारे पास, तो देखिए कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ y इक्वल टू 0, आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा ऐसा आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैं आपका डिस्कस करवा देता हूँ एक एक करके, बाकी के जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, तो मैं आगे वाले वीडियोस के अंदर एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन ही आपको करवा दूंगा, ताकि जिस बच्चों को डाउट आता है तो वो डाउट उनको वहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, इफ y इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स x, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म्स में इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी ऐसा लिख लेते अपन, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब y के टर्म्स में क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे आसान सवाल है ये, ठीक है ना, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट इसका, तो हमें यहाँ तक जाना है, मैक्सिमम टर्म कहाँ तक जाना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो पहली बार करा तो ये हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये आपके पास हो गया कितना, कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का कितना बेटा, माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। इस वाली टर्म का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। क्या मुझे डबल डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रूल। तो ये मल्टीप्लाई रूल इस समय लगाना आसान होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर भी लगाते हैं डिवाइड रूल, और इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है और कैलकुलेशंस ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैसा ना करके आप क्या करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस रूल को अप्लाई जरूर करें। तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस टर्म को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा, डी वाई डी एक्स, किसका करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स का, या इसे मैं वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स किसका होगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इक्वल टू डी वाई डी एक्स किसका बेटा, -1 का। तो राइट हैंड साइड का आपको -1 दिख रहा है, -1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0, तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो गया, दैट इज प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएट मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो और इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इसने y अलोन पूछा है, ठीक है, तो हमें y का निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इस वाले फैक्टर को उठाकर मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज, यहाँ पर वाई स्क्वायर ये लिख लेते हैं ये वाली टर्म, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड के प्लस का हो जाएगा, मतलब कितना डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक्स के टर्म में आंसर चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है, माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ से मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये आपके पास हो गया एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट से रूट आपका स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी अंडर रूट के अंदर ये दोनों टर्म्स है ना, तो ये टर्म हटा देते हैं अपन। इस साइड का आपने अगर नोट कर लिया तो मैं आगे इस टाइप से कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और ये इसको मैं ले लेता हूँ वाई टू इस टाइप से। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या मैं इस वाले वाई अंडर रूट वाले को यहाँ ले आता हूँ, तो देखिए इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 है, तो इसको डिवाइड में ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ से आपके पास हो गया y2 इक्वल टू माइनस का x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब क्वेश्चन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे, उसने पूछा क्या बेटा इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब हमें x तो चाहिए ही नहीं इस पूरे फंक्शन में, जहां पर ये आ रहा ना x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें किस में लाना है, y के टर्म में। तो y के टर्म में लाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, क्या मैं इसे इनवर्स कॉस को इधर ले जाकर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू कॉस y लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी। तो हम यहाँ पर जहां पर भी x दिख रहा है बेटा वहां पर क्या लिख देंगे, कॉस y। तो देख यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y2 इक्वल टू ये हो गया माइनस का कॉस y, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा y2 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का कॉस y, ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर y अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y और इसकी पावर 3/2। ये वाले 2 से वाले 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो आपने इधर का नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास हो गया है y2 इक्वल टू माइनस का कॉस y माइनस का कॉस y और नीचे हो जाएगा कितना, साइन की पावर 3 ऑफ y। तो एक बार मैं अगर या तो आंसर में ये भी लिख सकता हूँ या फिर कॉस अपॉन में साइन को मैं लिख लेता हूँ क्या, कॉट, और नीचे जो साइन बचेगा उसको ऊपर ले जाता हूँ। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का कॉट वाई इंटू ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास क्या है बेटा फाइनल आंसर। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इनमें से कई क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, ठीक है। किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करूं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही, ठीक है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा बेटा y इक्वल टू कॉस लॉग x, y इक्वल टू कॉस और यहाँ में दे रखा कितना लॉग x प्लस, अच्छा यहाँ 3 दे रखा है 3 कॉस लॉग x और ये हो जाएगा 4 साइन लॉग x, ठीक है। यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाली टर्म काफी अच्छी दे रखी है यहाँ पर। तो शो दैट
क्या लाना है, एक्स स्क्वायर वाई टू और ये हमें दे रखा प्लस का एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमें बेटा प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर y2 हमें दे रखा है, y2 से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें कौन सा डिफरेंशिएट तक जाना है, सेकंड डिफरेंशिएट तक जाना है। उसके अंदर y2 भी आ रहा है, y1 भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन। फंक्शन काफी आसान है ये, बट ये यहाँ पर जरूर है कि कॉस भी आ रहा है, लॉग भी आ रहा है आपके पास, यहाँ पे साइन और लॉग आ रहा है। पहली बार में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉमन डी वाई डी एक्स हो जाएगा कितना, कॉस, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस यहाँ 4 कॉमन डी वाई डी एक्स हो जाएगा किसका, साइन लॉग एक्स। देखिए यहाँ से हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे मैं नेक्स्ट टाइम से क्या लिखूंगा, इक्वल टू वाई वन निकाल लेता हूँ, मतलब पहला डेरिवेटिव है। तो 3 कॉस का डिफरेंशिएट होता है कितना, माइनस का साइन और लॉग एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा। पहले हमें दिखा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएट हमने कर लिया माइनस का साइन। अब अंदर जाऊंगा तो किसका होगा बेटा, लॉग का होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और अंदर जाऊंगा तो डी वाई डी एक्स किसका जाएगा बेटा, लॉग एक्स का। क्या दोनों सेक्शन में हमारे पास लॉग आ रहा है, हाँ दोनों सेक्शन में हमारे पास लॉग आ रहा है। तो ये हो गया y1 वन इक्वल टू माइनस का 3। अच्छा यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, ये ब्रैकेट इतना लगाओ और ये ब्रैकेट यहाँ लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 3 और ये हो गया कितना, साइन लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 4 कॉस, ये आपके पास आ गया लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। जब सेकंड टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आपको डिवाइड रूल नहीं रखना है, जितना कोशिश करो उतना डिवाइड रूल से बचिए, क्योंकि डिवाइड रूल में कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमें डिवाइड रूल से बचना है, ठीक है। इस x का मैं क्या करूँगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए फाइनल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक्स वाई वन एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन, यहाँ पर हो गया कितना लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस और ये हो जाएगा कितना लॉग एक्स, ठीक है। तो मुझे ऊपर वाला फैक्टर रफ करना पड़ेगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेप्स आपने नोट कर ली होगी। देखिए यहाँ पर मैं वापस इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये पूरी टर्म में लिख लेता हूँ अभी यहाँ पर माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का हो जाएगा 4 कॉस और ये आपके पास हो जाएगा कितना लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x आपका बाहर, डी वाई वन तो डी वाई डी एक्स वाई वन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आपका वाई वन बाहर तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, क्लियर। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा सेपरेट। तो यहाँ पर 3 बाहर कर लेता हूँ मैं, माइनस का 3 बाहर, डी वाई डी एक्स किसके साथ होगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस यहाँ पर डी वाई डी एक्स होगा किसके साथ 4 बाहर निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स के साथ हो जाएगा कॉस के साथ, तो कॉस और ये आपके पास हो जाएगा कितना लॉग एक्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं अपन, इसको रफ कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई वन का हो जाएगा बेटा कितना वाई टू, ठीक है, प्लस ये आपका वाई वन ही रहेगा, यहाँ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ये आ गया लॉग एक्स, और अभी मैं लॉग एक्स का भी डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ये लिखा मैंने क्या लॉग एक्स, यहाँ पर 4 कॉस का डिफरेंशिएट बेटा माइनस का साइन होगा, तो मैं इसको लिखा हूँ साइन और ये हो गया लॉग एक्स, और फिर डिफरेंशिएट करूँ किसका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x ऑफ y2 प्लस ऑफ y1, ये बेटा हो जाएगा माइनस का 3 cos log x, पहली टर्म पर कैसी आ गई, और log x का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी 1/x आएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन, ये आपके पास हो गया log x, और log x का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा x। अब देखिए क्या इन दोनों x का एलसीएम लेकर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको हम रेट मार्कर से लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1। अब यहाँ पर बेटा दोनों में क्या माइनस कॉमन निकाले, माइनस कॉमन तो अंदर कितना बचा हमारे पास, ये बचा 3 cos, ये हो गया आपके पास log x, ये log लिखा ना, सॉरी इसको ऐसे कर लेते पर 3 ब्रैकेट के अंदर आपका कितना हो गया log x प्लस 4 साइन, और ये आपके पास कितना आ गया log x। अब ध्यान से देखिए तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, y हो जाएगी, ये देखिए हमारे पास y यही था 3 cos log x 4 sin log x, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गया, तो उसे मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस का y, ये माइनस y को आप राइट हैंड साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 13 क्वेश्चन, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इनमें कोई भी डाउट्स अगर आपको आता है तो आप वीडियो को बार बार पॉज कर देखते चलें, ठीक है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके रखिए। आप अगर 12th के बच्चे हैं, 12th वाले देख रहे हैं तो आपको पूरे वीडियो सीरीज मिलेंगे। अगर आप 11th कोई स्टूडेंट है वो अगर देख रहा है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसे 11th के भी पूरे मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे। कोई जेई का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसके भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कंप्लीट होने के बाद मैं जेई के अच्छे क्वेश्चन जो आए प्रीवियस एग्जाम में वो, और जेई के जो स्टैंडर्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर दूंगा, ठीक है ना, डालूंगा। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है हमें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब यहाँ पर e की पावर में आ गया फंक्शन, तो थोड़ा देखने में अजीब सा लगेगा आपको, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्रूफ करना है हमें, सो दैट ये दे रखा हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा माइनस का m प्लस एन, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ हमें दे रखा एम एन ऑफ वाई इक्वल टू 0। देखिए एक बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक बार डिफरेंशिएट करते चल रहे हैं और उसे आप कंटिन्यूसली करते चल रहे हैं और आपका आंसर आ जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर डी स्क्वायर मैंने 2 बार डिफरेंशिएट निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया और वाई की वैल्यू निकाल ली, इन सारी वैल्यूज को रखकर भी मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। इक्वल टू मुझे क्या लाना पड़ेगा 0, तो इस क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको अगर क्वेश्चन वैसा भी करना पड़े तो कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा, पहला डिफरेंशिएट हमें दे रखा है और फर्स्ट डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। आपने से कोई अगर जेई का स्टूडेंट देख रहा हो, उसको किसी टाइप का क्वेश्चन डाउट आ रहा हो, किसी भी एकेडमी की सीट आपके पास हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का सीट हो, डाउट आ रहा, फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे चैनल पर दे रखा है। या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आए तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेटली भी आपको वीडियो बनाकर भेज सकता हूँ। तो ए ई की पावर एम एक्स और बी ई की पावर एन एक्स, यहाँ पर इसे मैं लिख लेता हूँ बेटा y1 लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आपका बाहर है, डी बाई डी एक्स हम कर लेते हैं क्या, डी बाई डी एक्स, और हो जाएगा ई की पावर एम एक्स प्लस बी आपका बाहर, और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप डी बाई डी एक्स का,
तो डी वाई डी एक्स और ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, y1 आपके पास m इसका आगे आ जाएगा, तो a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा डिफरेंशिएट। इसको अभी मैं नाम देता हूँ, वन नाम दे दूं क्या, इसको वन नाम देते हैं। इसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ बेटा डी वाई डी एक्स ऑफ y1 करेंगे, और यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एम आपका बाहर है। आप इसको स्टेप से लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ये हो जाएगा एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, तो ये y1 का हो जाएगा कितना, y2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए एम स्क्वायर हो जाएगा ये ई की पावर एम एक्स। अभी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसका, ठीक है ना, और यहाँ पर ये एन आगे आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा कितना, बी एन का स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकाली मैंने, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास y1 की वैल्यू भी है, y2 की वैल्यू भी है, और मेरे पास y की वैल्यू भी है। इन सारी वैल्यूज को मैं इस वाले पूरे फैक्टर के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर फाइनल इस टाइप से। तो जो y2 है, y2 मेरे पास ये दे रखा, ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा a m का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस ये हो गया b n का स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ये हो गया m प्लस n, और y1 की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या दे रखा है y1, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख दूं, नहीं यहीं लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, और प्लस वाई, तो वाई की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एम इंटू एन हमारे पास है, और वाई कितना दे रखा, ये पूरी टर्म हमारे पास वाई है बेटा। तो ये हो गया कितना, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब करना कुछ नहीं, आपको आपस में इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आपने ये सेक्शंस का अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, नहीं किया तो स्क्रीन को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, इन टर्म्स का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ी इक्वेशंस जो काफी लंबी बन जाएगी। तो देखिए पहले मैंने ये वाली टर्म्स लिख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन का स्क्वायर, दिस इज बी ई की पावर एन एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ पर बेटा m और n का हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो साथ में मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। इस m का इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का m का स्क्वायर, सॉरी a पहले आएगा, हम a को पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। आपने देखना कोई मिस्टेक्स ना करूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं करूंगा किसका, इसका वापिस से इसमें कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b और एम एन हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, फिर से यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस का हो जाएगा ए एम, पहले मेरा एम एन एन आ जाएगा क्योंकि इसका मैं कर रहा हूँ, ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस का हो जाएगा बी एन का स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस यहाँ पर इन दोनों का कर लीजिए, तो कितना हो गया, एम एन ई की पावर एम एक्स और ये आपका ए, और प्लस का बी ई की पावर एन एक्स, और ये आ गया कितना हमारे पास एम एन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स हमारे पास कटते चल रही है। कैसे, इस फैक्टर को मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, ये आपका अलग फैक्टर है। देखिए यहाँ पर पहले ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स एक टर्म ये, इसके जैसी टर्म हमारे पास यहाँ लिए बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी और एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इससे ये काट दिया। अब हमारे पास बचा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पर आ गया बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इस वाली टर्म से ये टर्म कट गया, और ए एम एन ई की पावर एम एक्स से ए एम एन ई की पावर एम एक्स कट गया माइनस प्लस, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, क्या किया क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ पर y2 सेकंड डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर लिया, और y1 सबकी वैल्यू पुट करके मैंने ये कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन आ गया। ऐसा मैंने क्यों दिमाग लगाया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी बेटा ए भी नहीं आ रहा है, ए और बी नहीं आ रहा, तो उन कांस्टेंट वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म है ए और बी, उन दोनों को हम अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो
तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाता। तो उससे हम पहले हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट उन वैल्यूज को पुट कर दिया और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लेकर आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाली सारी बात कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस बचे हैं 15, 16 और 17, 3 क्वेश्चंस मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।